वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन बाय प्रॉपर्टी गपशप। अच्छा, यूजली हम अपने इस चैनल पे DHA की डिफरेंट साइट्स को, सेक्टर्स को और फेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू रीसेंट चेंजेस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं टुवर्ड्स रियल एस्टेट सेक्टर। येस्टरडे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंपल्सरी कर दिया है कि रियल एस्टेट डीलर्स को FBR के साथ रजिस्टर्ड होना है एज डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस और प्रोफेशंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कंपल्सरी है स्टार्टिंग फ्राम 1 जनवरी 2022, यानी कि राइट 1 month after from now. If you are not registered as designated non-financial business or profession with the FBR, तो आपके साथ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन जो है वो इलीगल कंसिडर होगी। तो वो जो तमाम डीलर्स हैं जो DHA में या बहरिया में या कहीं भी किसी और सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं, दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद द FBR अंडर दिस टर्म। अच्छा, रीज़न अगर इसका डिस्कस करूँ मैं आपके साथ, तो इसके पीछे जो मेन लॉजिक है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है या ब्लैक मनी जो रियल एस्टेट में पार्क होती है फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में, उसको जो है वो कर्व किया जाए, उसे कम किया जाए। क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक ऐसा सेक्टर बन गया जहाँ पे ब्लैक मनी पार्क होती है। अच्छा, यूजुअली इस तरह के जब लॉज आते हैं या कोई इस तरह के स्टेप लेती है गवर्नमेंट, तो रियल एस्टेट सेक्टर्स में जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बड़ा एक नेगेटिव स्टेप है और इससे पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। बट आई वांट टू टेल यू कि दुनिया जहान में रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान से ज़्यादा रेगुलेटेड है। वहाँ तो कहीं भी रियल एस्टेट सेक्टर जो है उनका कोलैप्स नहीं हुआ ऐसी रेगुलेशंस की वजह से, तो पाकिस्तान में क्यों होगा? बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। सो इफ़ यू वांट कि आप प्रैक्टिस करें इस सेक्टर में, सो गो एंड गेट रजिस्टर्ड, इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। ये कोई किसी भी तरह जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोई मनफी ख़बर नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहें जी कि बड़ा नुकसान हो जाएगा या इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी या प्राइजेस में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। सो एब्सोल्युटली डोंट गेट वरीड अबाउट इट। ये इन्वेस्टर्स के लिए भी है और जो डीलर्स हजरात हैं उनके लिए भी है। बल्कि इसमें अगर आप पॉजिटिव साइड पे इसको देखें तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे एक सिक्योरिटी का इसमें एलिमेंट है। So rather than being a negative step, this is actually going to support the confidence of investors in the real estate sector. चूँकि real estate sector में हमेशा से एक इशू रहा है पाकिस्तान में कि because by virtue of being unregulated, स्कैम्स का जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रही है। सो इस तरह की मूव से इन्वेस्टर्स का, इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी ट्रस्ट डेवलप होगा इन द रियल एस्टेट सेक्टर। और आई बिलीव इन द लॉन्ग रन इस तरह की मूव्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मूव्स हैं जो सेक्टर में कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी और इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज़ करेंगी। सेकंड जो स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है वो ये है कि जो गैप है बिटवीन FBR वैल्यूएशन या DC रेट्स और मार्केट रेट्स, जिसमें अगर आपको पता हो तो टैक्स जो पे होता है जब रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो टैक्स पे होता है बेस्ड ऑन FBR वैल्यूएशन। अगर इस्लामाबाद में आप प्रॉपर्टी लेते हैं या अगर पंजाब में कहीं लेते हैं तो टैक्स जो काउंट होता है वो DC रेट पे होता है। अगर आपको पता हो तो मार्केट रेट का और इन ऑफिशियल रेट्स का बहुत गैप है, जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि इसको क्लोज़ किया जाए ताकि टैक्स कलेक्शंस का जो ब्रिज है उसको उस गैप को बेसिकली ब्रिज किया जा सके। पिछले 4-5 साल से ये गैप जो है वो ऑलरेडी 10 to 11% ब्रिज हो चुका है। फर्दर FBR इसको और क्लोज लेके आना चाहता है और जो उसमें नंबर ऑफ़ सिटीज़ हैं जहाँ पे DC रेट्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है वो नंबर ऑफ़ सिटीज़ भी इंक्रीज़ करके अब 40 पे आ चुकी हैं। यानी कि 40 सिटीज़ हैं जहाँ पे DC रेट्स या FBR वैल्यूएशन रेट्स को इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द रियल एस्टेट सेक्टर और इंक्रीज़ हो। इस पे अगर मैं कमेंट करूं तो आई वुड से कि येस, रेट्स शुड कम टुगेदर, बट टैक्स रेट जो है उसको इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए कि वो सेक्टर की ग्रोथ को रिड्यूस कर दे। पाकिस्तान इस वक्त स्टेज पे है जहाँ पे हमें ग्रोथ चाहिए और बड़ी स्पीडी ग्रोथ चाहिए, एंड रियल एस्टेट बीइंग अ वेरी एक्टिव सेक्टर इन पाकिस्तान। उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स कनेक्टेड हैं रियल एस्टेट के साथ, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या हाउसिंग सेक्टर है
बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं विद द फॉर्चून्स ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आई डोंट हैव एनी इशू विद ब्रिजिंग द गैप, बट आई थिंक दैट गवर्नमेंट शुड एक्चुअली टैक्स रेट को जो है ना रिड्यूस करना चाहिए, ताकि रेट्स अगर इंक्रीज़ हों तो टैक्स रेट कम हो, जिसकी ताकि ग्रोथ जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में किसी भी वजह से कम ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई वांटेड टू शेयर विद आवर व्यूअर्स दो टू मेजर्स जो गवर्नमेंट ले रही है रिगार्डिंग रियल एस्टेट सेक्टर। नॉट एट ऑल बैड, बट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है और लॉन्ग रन में इट इज़ गोइंग टू स्टैंड अस इन गुड स्टेड और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव साबित होंगे। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू रिमेन अपडेटेड विद एवरीथिंग रियल एस्टेट इन पाकिस्तान, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हम लेके आते हैं दैट इज़ एक्सक्लूसिवली इन DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, रावलपिंडी and Islamabad. Press the bell icon, and if you have any queries or if you want any consultancy regarding real estate, do call us. Thank you.